हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। यह एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है जिसकी वजह से दिल का दौरा, स्ट्रोक और किडनी भी खराब हो सकती है। ब्लड प्रेशर का स्तर अगर 140 से 90 मिलीमीटर Hg या उससे ज्यादा होता है तो इसे हाई ब्लड प्रेशर समझा जाता है। हाइपरटेंशन आमतौर पर तब होता है जब व्यक्ति में रक्त का स्तर तेज होता है। ब्लड प्रेशर के कई आम कारण या कारक हैं, जैसे मोटापा है, आनुवंशिक स्थिति है, या अत्यधिक शराब का सेवन है, ज्यादा नमक खाते हो, या व्यायाम की कमी हो, या तनाव हो, या दर्द निवारक गोली खाते हैं, या किडनी की बीमारी हो, या अदर कोई अधिकृत से रिलेटेड रोग हो, एटसेट्रा। तो इस स्थिति में ब्लड प्रेशर होता है। अक्सर कई दवाइयाँ हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित लोगों को दी जाती है, लेकिन आप ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए कुछ आसान प्राकृतिक घरेलू उपाय भी आजमा सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ घरेलू उपाय बीपी को कम करने के लिए। पहला है लाल मिर्च। विधि है, आप रोजाना अपने सलाद या खाने में 1 चम्मच लाल मिर्च को मिलाकर खा सकते हैं। 1 चम्मच लाल मिर्च को पूरे दिन में सब्जियों या अन्य चीजों में मिलाकर 3 बार खाएं। जो भी उच्च रक्तचाप से पीड़ित है उनके लिए लाल मिर्च बेहद फायदेमंद होती है। ये रक्त प्रवाह को पूरे शरीर में अच्छे से संचालित रखती है और रक्त का थक्का जमने से रोकती है। दूसरी चीज है इलायची, मतलब कैरेडामम। 1 चम्मच इलायची पाउडर लीजिए, 1 चम्मच शहद लीजिए, 1 कप गर्म पानी लीजिए। सबसे पहले 1 चम्मच इलायची पाउडर और 1 चम्मच शहद को 1 कप में मिला लीजिए और अच्छे से पूरे मिश्रण को मिलाने के बाद मिश्रण को पी लीजिए। इस मिश्रण को रोजाना पूरे दिन में 2 बार पिएं। इलायची एक ऐसा मसाला है जिसका इस्तेमाल कई सालों से किया जा रहा है। इसका इस्तेमाल हृदय विकार, गैस के विकार, जलन आदि को दूर रखने के लिए किया जाता है। इलायची में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी स्पास्मोटिक, एंटी बैक्टीरियल और कैंसर रोधी गुण मौजूद हैं। इलायची में वाहिका प्रसरण होता है और रक्त प्रवाह पूरे शरीर में आसानी से पहुंचता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर की समस्या कम होती है। अगली चीज है हल्दी, मतलब टर्मेरिक। 1 चम्मच हल्दी लीजिए। हल्दी को आप अपनी पसंदीदा चाय में मिलाकर पी सकते हैं। इसके साथ ही इसमें अदरक और कच्चा शहद मिलाकर भी पी सकते हैं। हल्दी का इस्तेमाल आप रोजाना कर सकते हैं। हल्दी में करक्यूमिन होता है जो कि हल्दी का एक अहम घटक है। हल्दी की मदद से पूरे शरीर में सूजन की समस्या कम होती है। सूजन दूर होने से हल्दी रक्त प्रवाह को सुधारता है और हृदय की क्रियाओं को भी ठीक करता है। अगला है शहद। 2 चम्मच शहद लीजिए। रोजाना सुबह खाली पेट 2 चम्मच शहद जरूर लीजिए। इसके अलावा जीरे के पानी में आप 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच अदरक का जूस भी मिलाकर पी सकते हैं। इसके अलावा आप तुलसी के जूस और शहद को बराबर मात्रा में मिलाकर खाली पेट पी सकते हैं। आप शहद और अदरक के जूस को जीरे के पानी में मिलाकर रोजाना दिन में 2 बार पिए। इसके साथ ही तुलसी के जूस और शहद को भी रोजाना खाली पेट पिए। शहद हृदय में बढ़ते प्रेशर को कंट्रोल करता है और रक्त वाहिकाओं को आराम देता है। इस तरह से हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है। अगला चीज है मेथी। 2 चम्मच मेथी के बीज लीजिए। सबसे पहले 1 या 2 चम्मच मेथी के बीज को पानी में 2 मिनट के लिए उबालने के लिए रख दीजिए। उबलने के बाद इस मेथी के बीज को छान लीजिए। छाने हुए बीज को मिक्सी में डालें और इसका पेस्ट तैयार कर लीजिए। अब इस पेस्ट को खा लीजिए। इस पेस्ट को
पूरे दिन में 2 बार खाइए, 1 चम्मच सुबह खाली पेट और दूसरा शाम को। मेथी के बीज में उच्च मात्रा में पोटेशियम और फाइबर की मात्रा होती है, जिससे उच्च रक्तचाप कम होने लगता है। अगला चीज है प्याज। आधा मध्यम आकार का प्याज ले लीजिए। कोशिश करें कि कच्चा मध्यम आकार का प्याज रोजाना खाएं। इसके अलावा आप आधा चम्मच प्याज के जूस को आधा चम्मच शहद के साथ मिलाकर खा सकते हैं। आप प्याज के जूस और शहद के मिश्रण को 1 या 2 हफ्ते के लिए पूरे दिन में 2 बार मिलाकर खा सकते हैं। प्याज में एंटीऑक्सीडेंट फ्लेवोनॉल होते हैं, जिसे क्वेरसेटिन कहा जाता है। ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। अगली चीज है नारियल पानी। एक नारियल पानी लीजिए। आप एक नारियल पानी को रोज पीजिए। नारियल पानी को आप पूरे दिन में 1 से 3 बार जरूर पिए। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या ज्यादा रहती है तो पूरे दिन में 3 बार नारियल पानी भी पी सकते हैं। इसके कोई नुकसान भी नहीं है। नारियल पानी के पोटेशियम और मैग्नीशियम इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जो कि हृदय और मांसपेशियों के लिए अच्छा होता है। हृदय का पानी मतलब नारियल का पानी हार्ड ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। अगला नुस्खा है अजमोद का। 1 चम्मच अजमोद के आप बीज ले लीजिए, जिसे सेलेरी भी कहते हैं। आप अजमोद के बीज को या तो चाय में मिलाकर खा सकते हैं या फिर खाने में भी मिलाकर खा सकते हैं। इसके अलावा आप अजमोद के जूस को भी पी सकते हैं। इस उपाय को रोजाना पूरे दिन में 3 बार दोहराएं। अजमोद के बीज का इस्तेमाल बाहर के देशों में ब्लड प्रेशर को बैलेंस रखने के लिए किया जाता है। अजमोद से शरीर का अधिक पानी भी निकल जाता है। इससे ब्लड प्रेशर बैलेंस्ड रहता है। ब्लड प्रेशर में अगला जड़ी बूटी है या घरेलू उपाय में जड़ी बूटी है लहसुन। 1 या 2 लहसुन के आप फाके लीजिए और रोजाना 1 या 2 लहसुन की फाके आप खा जाइए। बस आप उन्हें अपने हाथों से पीस लें। लहसुन की फाकों को पीसने से उनमें हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा। ये एक ऐसा कंपाउंड है जो रक्त प्रवाह को सही करता है, गैस को दूर करता है और हृदय में बन रहे प्रेशर को दूर करता है। अगर आपको कच्चा लहसुन खाने से जलन पैदा होती है तो आप इसके साथ 1 कप दूध पी सकते हैं। इसके अलावा आप 5 या 6 बूंद लहसुन के रस को पानी में डालकर इसे पी सकते हैं। अगर आपको लहसुन की महक अच्छी नहीं लगती तो आप लहसुन के सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। आप लहसुन की फाकों को रोजाना खा सकते हैं और लहसुन के जूस का सेवन पूरे दिन में 2 बार करें। लहसुन हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। इस जड़ी बूटी को रक्त को पतला करने के भी गुण मौजूद होते हैं, जिसमें हृदय से संबंधित सभी समस्याओं को भी सुधारने में मदद मिलती है। लहसुन मूत्र के जरिए शरीर से अधिक सोडियम और पानी को निकालता है। इस प्रवाह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इसके साथ ही लहसुन कोलेस्ट्रॉल के लिए भी अच्छा होता है। अगला है गाजर। 1 या 2 गाजर लीजिए। सबसे पहले गाजर को आप छील लीजिए, फिर गाजर को मिक्सर में डाल के इसका जूस निकाल के इसका जूस पी लीजिए। और ध्यान रखिएगा सिर्फ गाजर ऑर्गेनिक होना चाहिए। रोजाना पूरे दिन में 1 से 3 गिलास आप गाजर का जूस पी सकते हैं। गाजर में उच्च मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जैसे बीटा कैरोटीन, विटामिन ए या विटामिन सी। एंटीऑक्सीडेंट शरीर में मौजूद फ्री रेडिकल्स की मात्रा को कम कर देते हैं। इसके साथ ही ये रक्त वाहिकाओं और कोशिकाओं को खराब होने से भी बचाते हैं। गाजर इलेक्ट्रोलाइट और पोटेशियम से भी समृद्ध होते हैं। पोटेशियम पूरे शरीर में तरल पदार्थ को बनाए रखने में मदद करती है और ब्लड प्रेशर को सामान्य रखती है। इसके अलावा पोटेशियम सोडियम के प्रभाव को भी कम कर देती है। अधिक मात्रा में
सोडियम खाने से ब्लड प्रेशर का गलत प्रभाव पड़ सकता है। अगला है टमाटर। एक टमाटर लीजिए। आप एक टमाटर का 1 कप टमाटर सॉस या टमाटर जूस भी पी सकते हैं। अगर आपको टमाटर का स्वाद पसंद नहीं है तो इसकी जगह लाइकोपीन सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। बाहर मार्केट में मिलने वाले टमाटर सॉस ना खाएं, उनमें सोडियम की मात्रा अधिक होती है, केमिकल मिक्स होती है। इसीलिए घर में ताजा टमाटर का ही आप यूज करें। आप टमाटर या टमाटर जूस में सॉस का सेवन रोजाना कर सकते हैं। टमाटर में बीटा कैरोटीन, विटामिन ई, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होते हैं। ये सभी ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करते हैं। ये सभी ब्लड प्रेशर को और बेहतर कर देते हैं। टमाटर में लाइकोपीन होता है। लाइकोपीन में एंटीऑक्सीडेंट का प्रभाव होता है जो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है और धमनियों में वसा को जमने से रोकता है। धमनियों में वसा जमने से हृदय की बीमारियां होती हैं। अगली चीज है अनार, मतलब पोमीग्रेनेट। एक अनार लीजिए। आप एक अनार के बीज को मिक्सर में डाल दीजिए, उसका जूस निकाल लीजिए और इसके अलावा आप जूस पी लीजिए। और इसके अलावा भी आप अनार के बीज को सलाद में भी मिला के खा सकते हैं। एक अनार को छील कर भी खा सकते हैं। रोजाना बस आप एक अनार खाइए। अनार पोषक तत्वों से तो समृद्ध होता है, लेकिन इसमें उच्च मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, खासकर टैनिन्स और एंथोसायनिन्स। अनार में फाइटोकेमिकल्स, फ्लेवोनॉइड, पॉलीफेनॉल, पुलिगानालिन भी होता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और पॉलीफेनॉल्स हृदय की बीमारी और कैंसर से लड़ने में मदद करते हैं। अगली चीज है चुकंदर और मूली। सबसे पहले चुकंदर को छीलकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। इसी तरह मूली को भी छीलकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। दोनों को अब एक साथ मिक्सर में डाल दें, फिर इनका जूस निकालकर पी लें। बस इस जूस को रोजाना पीजिए। चुकंदर और मूली दोनों ही नाइट्रेट्स की मात्रा सबसे अधिक होती है, जो कि उच्च रक्तचाप को कम करने में बेहद लाभप्रद है। ये वाहिका प्रसरण को सुधारने में मदद करता है। नाइट्रेट्स वसेडिलेटर नाइट्रिक एसिड में बदल जाता है। नाइट्रिक एसिड रक्त वाहिकाओं का विस्तार करता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है और प्लेटलेट्स को एकत्रित करता है। अगली चीज है तिल। आप 1 कप तिल के बीज को अपने रोजाना के खाने में जरूर लीजिए। इस उपाय को 2 महीने तक आजमाएं। तिल के तेल में ओमेगा 6, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, विटामिन ई और सीसामिन होता है, जो कि हाइपरटेंशन, हृदय की बीमारी और शुगर को कम करने में मदद करता है। अगली चीज है अदरक। सबसे पहले किसी फल का जूस या स्मूथी बनाएं, फिर इसमें ताज़ा अदरक डालकर पिएं। इसके अलावा अपने रोजाना खाने में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक का इस्तेमाल इसके स्वास्थ्य लाभकारों की वजह से ही किया जाता है। अदरक हृदय की बीमारी जैसे ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद तो करता ही है, साथ ही रक्त का थक्का भी जमने से रोकता है। अदरक की मदद से पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह अच्छे से होता है। आप सदैव मुस्कुराते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।